हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का टॉपिक है। इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड इन फीचर्स को मैंने अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक इंडिया, अमेरिका का जो संविधान है वो भी लिखित संविधान है। सेकेंड पॉइंट इज़ अ वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही छोटा संविधान है, उसमें केवल 7 आर्टिकल्स है। थर्ड पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का संविधान है वो रिजिड है, यानी कि उसमें इजीली अमेंडमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन। ड्वेल का मीनिंग आप यहाँ पर 2 से ले सकते हैं। ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि स्टेट के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो खुद अपना लॉ बना सकते हैं, खुद अपना कानून बना सकते हैं। और यहाँ पर ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये नहीं है कि स्टेट के पास अलग और नेशन के पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और नेशन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। पर ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट को कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जिन पर वो खुद का कानून बना सकती है, उन्हें सेंटर की परमिशन की नीड नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज़ ड्वेल सिटीजनशिप। ड्वेल सिटीजनशिप का अगेन आप यहाँ पे ड्वेल का मीनिंग 2 से ले सकते हैं। ड्वेल सिटीजनशिप मतलब यदि आप वहाँ के नागरिक हो तो आपके पास स्टेट की सिटीजनशिप एंड नेशन की सिटीजनशिप होना कंपलसरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसा कि इंडिया के अंदर है लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, वैसा ही अमेरिका में भी 2 हाउसेस हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। The seventh point is separation of power. So the separation of power means जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास जो भी पावर्स है, उसकी जो भी ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस में अलग अलग पावर्स को बांटना, यानी जो भी पावर्स है वो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर बंटी हुई है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू मीन्स अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जो है वो कांग्रेस ने, गवर्नमेंट ने पास कर दिया है तो फिर जुडिशरी के पास ये पावर रहती है कि वो उस एक्ट को, वो उस रूल को चेक करे कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जुडिशरी उसको पास करेगी, अगर नहीं होता तो वो उसको एबॉलिश करती है। इसका मतलब ये है कि जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना होकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बटी हुई है जाकर। So the next point is रिपब्लिकन गवर्नमेंट। रिपब्लिकन गवर्नमेंट मतलब कि जो कंट्री का जो सुप्रीम पर्सन है, जो सर्वोच्च व्यक्ति है, वो वंश अनुगत हेरिडेटरी के बेसिस पर ना चुनकर उसे पब्लिक जो है वो वोटिंग के द्वारा चूज़ करती है। और ऐसा ही सिस्टम इंडिया में भी होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल जो वर्ड है इसका हिंदी में मीनिंग खराब होता है। एंड स्पॉइल सिस्टम को हम पैट्रोनेज सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यदि कोई जो पर्सन है वो गवर्नमेंट का मेंबर है या फिर कोई भी पार्टी जो कि इलेक्शन जीती हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो अपने ऐसे लोगों को जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया हो, जो उनके रिलेटिव्स हो, जो उनके फ्रेंड्स हो, उन लोगों को दे सकती है। इसीलिए इसे स्पॉइल सिस्टम कहा गया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेटो पावर विद द प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, कांग्रेस, वो अगर किसी एक्ट को, वो किसी लॉ को पास करती है एंड वो एंड में प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो उसको मना कर दे पास करने से और उसके अंदर कुछ गलतियां निकाल के, कुछ मिस्टेक्स निकाल के वापस कांग्रेस के पास भेज दे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीटो पावर। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अगर वो कोई भी कानून को, कोई भी एक्ट को पास करती है तो वो एक्ट जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि उसके अंदर कुछ कमियां निकाल के, उसको यदि लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको निकाल कर वो वापस उन कमियों को रिटन में लिख कर। अब हम पढ़ेंगे वीटो पावर और पॉकेट वीटो के बारे में। अगर अमेरिका की पार्लियामेंट जो कि कांग्रेस है वो किसी एक्ट को पास करती है तो वो एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। अगर प्रेसिडेंट को उसमें कुछ कमियां लगती है तो वो, उसके पास ये पावर रहती है कि वो उसे वापस कांग्रेस के पास भेज दे।
इसे तो विटो पावर कहेंगे और ये पावर प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक बार होती है। अब अगर कांग्रेस उसी एक्ट को 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दें तो ये कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट के लिए कि उस पर साइन करें। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें डिले कर सकता है, लेट कर सकता है, सो उसे बोलेंगे पॉकेट विटो। सो ये सब थे कुछ मेन फीचर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।